गाइस कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस इस वाले मैच से पहले मैंने दो मैच और खेले थे, जिसके अंदर मैं गया था भाई नोवो पे और एक मैच में गया था जॉर्ज पे। अब आप यकीन नहीं मानोगे कि भाई दोनों में से किसी भी एक जगह पर एक बंदा भी नहीं आया। तो भाई मुझे तो चाहिए थे ज्यादा किल्स, इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया भैया हम जाएंगे अम्यूजमेंट पार्क, क्योंकि यहाँ पर भर के बंदे आते हैं। तो इस वाले मैच के अंदर भाई पहले मैं जाता हूँ अम्यूजमेंट पार्क पे, उसके बाद जाता हूँ पोचिंकी पे, उसके बाद जाता हूँ दूसरे वाले अम्यूजमेंट पार्क पर। अब भाई इतने से एरिया में ही मैं पूरे के पूरे 25 किल निकाल दूंगा। मतलब यार बहुत बंदे कूटे, खतरनाक गेम प्ले है। तो अगर आपको एक गेम प्ले अच्छा लगे ना, तो यार इस वीडियो पे 20K लाइक्स यानी कि 20,000 लाइक प्लीज कंप्लीट कर देना। तो फिलहाल अभी मैं आ चुका हूं पहले वाले पे, और यहां पर ज्यादा बंदे नहीं आते, तो इनको उतरते ही फोड़ के यहां से निकल लेते हैं। अब भाई साहब यहाँ पर इन दोनों की किस्मत बहुत अच्छी थी। यहाँ पर ये वाला बंदा भी एक बोट को मारता है और उसका जो टीममेट होता है वो भी एक बोट को मारता है, लेकिन वो जैसे ही इसको बचाने हमारी तरफ आएगा उसको भी फोड़ देंगे। तो यहां पर तो दो ही लोग आए थे, तो उतरते इन दोनों को पेल दिया। अब यहां पर इनको मारने के बाद सीधा मैं आ गया स्काई डाइविंग करने। अब यहां सीधा स्काई डाइविंग करके मैं चले जाऊंगा पोचिंकी पर, क्योंकि यार स्काई डाइविंग से ना वैसे काफी टाइम बच जाता है, काफी जल्दी पहुंच जाते हैं और सीधा जिस लोकेशन पर जाना होता है वहीं पर पहुंचते हैं। अब जैसे वहां पर जाऊंगा ना भाई, जाते कुछ बंदे नॉक वॉक दिख जाएंगे, तो पहले तो दबा के किल चुराएंगे, उसके बाद सारे बंदे को कूट देंगे M24 से। भाई साहब जिंदगी के मजे तो इसे कहते हैं। मतलब कि पहले दो नॉकडाउन बंदों को मार के किल चुराया, फिर जिसने मारा था उसको मारा और एक डिस्कनेक्टेड प्लेयर भी दिख गया। मतलब कि मजे आ गए, 4 किल सेकंड्स में निकल गए। अब इनको मारने के बाद आगे वाले घरों में बहुत जबरदस्त फाइट चल रही थी, तो उनके भी देखना कितने जबरदस्त मारेंगे। तो भाई सामने वाले बंदे का लेवल 3 फोड़ दिया। अब उसकी हेल्थ कम थी इसलिए वो नॉकडाउन हो गया, वरना हेल्थ फुल होती तो शायद नहीं नॉकडाउन होता। अब जैसे ही मैं उसके घर में आया, तब उसका टीममेट मेरे पे रश कर देगा और देखना उसको मैं कैसे कूटूंगा। खैर इसके पास से मुझे 8x मिल गया और मेरी M24 का मामला सेट हो गया। अब मुझे लग रहा था पुचिंगी खाली हो गया, लेकिन सामने एक बोट आ जाएगा। तो यहां पर मैंने इन सबको भी लपेट दिया। अब इसको मारने के बाद ना मैं सीधा यहां से गाड़ी लेकर चले जाऊंगा दूसरे वाले अम्यूजमेंट पार्क पर। अब यहां पर भाई साहब आपको बहुत ही तगड़े तगड़े हेडशॉट देखने को मिलने वाला है, क्योंकि हमको मिल गई है M24 प्लस 8x। तो भाई देखते जाओ कैसे लड़ी लगा देंगे सबकी। तो खैर ये तो अम्यूजमेंट पार्क के मजे ले रहा था, लेकिन यहां पर इसको मार दिया। अब आगे तरफ इसके टीममेट भी किसी से लड़ रहे थे, तो उनको भी पहले मारेंगे। अब शायद से इसके टीममेट का थोड़ी देर के लिए नेट चला गया था। अब भाई साहब कॉन्टिन्यूसली स्कारल को M24 की तरह चला रहा था। अब ये लोग जिससे फाइट ले रहे थे, हम उनको भी फोड़ेंगे। अब यार वहां से कोई भी एंगल नहीं मिल रहा था, तो मैंने सीधा लेफ्ट फ्लैंक कर दिया। अब देखना कैसे चाटे ही चाटे बजाएंगे M24 के। तो बेचारे तीनों लोग प्लान कर रहे थे कि अब चलो इस पे रश कर देते हैं, लेकिन जैसे उन्होंने रश करने की सोची भाई दोनों को फोड़ दिया। अब यहां पर वो बंदा फटाफट स्मोक डाला और पीछे की तरफ उसके एक बोट आ गया, तो वो बोट मारने में बिजी हो गया और इतनी देर में मैंने रश करा। अब देख रहे हैं इन लोग को कैसे लपेट दूंगा।
पहले तो मुझे डर लग रहा था कि यार ये लोग मुझे मार देंगे, क्योंकि यहाँ पर घास बहुत थी और ये लोग सांप बने पड़े थे। लेकिन जो बंदा रैप दे रहा था ना, तो उसकी मेरे को पीठ दिख गई और अंधा स्प्रे दिया वहीं और ढेर हो गया। अब यहाँ पर थोड़ी देर तक मैं लूट रहा था, तो अभी सामने से एक टीम बग्गी लेकर आ जाएगी और देखना क्या होगा। तो भाई ये बंदा तो कतई राइडर सा हो रहा था, वो तो मेरे पे चढ़ाई देता, लेकिन मैं सही टाइम पे साइड हो गया। अब ये भाई पूरा का पूरा अम्यूजमेंट पार्क के एक चक्कर काट के मेरे पास दोबारा आ जाएगा बग्गी लेकर, और इसका इस बार ऐसा मुंह तोड़ेंगे ना कि दिखेगा ही नहीं दूर दूर तक। तो यहाँ पर मैं इसका मुंह तो बहुत तगड़ा तोड़ता हूँ, लेकिन यार वो बच के भाग जाता है, क्योंकि यार उसकी बग्गी बहुत ज़्यादा स्पीड में होती है। अब इसको मारने के बाद जैसे ही मैं इधर की तरफ आता हूँ, तभी सामने दूर में एक बंदा दिखता है, जो कि बहुत दूर पता नहीं किसी बॉट को मार रहे होते हैं, पता नहीं क्या कर रहे होते हैं, लेकिन देखना इन सबके क्या हेडशॉट ही हेडशॉट भरेंगे। खैर यहाँ पर उन सबको तो मैं मार देता हूँ, तभी पीछे से और बंदे आ जाते हैं, तो इनको भी फोड़ देंगे। तो यहाँ पर दूर के जितने बंदे थे सबको तो भैया M24 का हेड दे दे के जीना आराम कर देते हैं और सबको खत्म कर देते हैं। अब मुझे लगता है कि चलो भैया एरिया खाली हो गया, यहाँ से निकलते हैं, लेकिन तो पीछे से एक बोट का साउंड आ जाता है। खैर यहाँ पर मैं इसको फिनिश कर देता हूँ और थोड़ी देर बाद उससे यहाँ से निकल ही रहा होता हूँ, लेकिन भाई साहब वो जो बंदा बग्गी लेकर राइडर बन के गया नहीं था, तो मुझे लग रहा था वो वापस नहीं आया, क्योंकि उसका मुंह बहुत तगड़ा तोड़ा था। लेकिन भाई साहब बंदा हिम्मत वाला था, बहुत देर बाद घूम के दोबारा से आ गया था अपने टीममेट का बदला लेने। खैर आज कुटाई तो इसकी किस्मत में ही लिखी थी, पहले आया तो अपने टीममेट को पिटवाया, दूसरी बार आया अपना मुंह तुड़वाया, और तीसरी बार आया बेचारा पूरा ही टूट गया। अब यहाँ पर मैं इसे फिनिश नहीं करता हूँ, क्या पता अपने टीममेट वगैरह को बुलाया, लेकिन कोई नहीं आता तो अपने आप ही फिनिश आता है, क्योंकि मैंने इसके एक M24 भर दी थी। अब इसको मारने के बाद मैं अपनी गाड़ी लेकर यहाँ से निकल गया था रोजो वगैरह की साइड, लेकिन भाई साहब रास्ते में पूछेंगे कि यहाँ पर चर्च पे देखना क्या होगा। तो भाई जब मैंने गाड़ी जंप कराई थी ना, तो वो बंदा मेरे को सामने की तरफ में दिख गया था, लेकिन उस बंदे ने ना मेरे को मारा नहीं, वो भी डर के कवर में भाग रहा था, लेकिन मैंने उतरते उसका मुंह तोड़ दिया। अब इसका टीममेट सामने में ही था, तो देखना इसे कैसे मारेंगे। इसका जो टीममेट था थोड़ा सा डरपोक किस्म का था, मतलब कि यार उसने एक बार कोशिश भी नहीं करी निकल के मुझे मारने की। अब यहाँ पर इसको तो काफी आराम से लपेट दिया और काफी टाइम बाद जाकर भैया 6x स्कोप मिला। अब इसको मारने के बाद भाई मैं वापस से निकल गया रोजोक की तरफ, क्योंकि यार रोजोक में हमेशा बंदे होते हैं और यहाँ पर एक गाड़ी भी खड़ी थी। अब जैसे आऊंगा तभी सामने बंदा दिख जाएगा और देखना इसके साथ क्या सही फाइट होती है। खैर यहाँ पर इस बंदे की जान निकल जाती है, क्योंकि मैं पहले से राइट से मारता हूँ, फिर लेफ्ट से, फिर नेड वेड कर देता हूँ, बेचारा डर जाता है। लेकिन जो ये वाला नेड था ना, सीधा जाता है इसके सर पर, उसकी HP लो हो जाती है। बेचारा नेट की वजह से पूरा का पूरा 1 HP हो गया था शायद। अब यहाँ पर इसको समझ नहीं आया कि यार मैं हील करूँ या फिर निकल के फाइट लूँ, तो वैसे ये कुछ भी करता है, यहाँ पर इसका मरना कंफर्म हो चुका था। अब इसको मारने के बाद मैं निकल गया अपार्टमेंट्स वगैरह की साइड। अब यहाँ पर मैं कर दूंगा यार बहुत ही बड़ी मिस्टेक, क्योंकि मेरे दिमाग में एक चीज़ बैठ जाती है कि मैं सोचता हूँ अपार्टमेंट्स में बंदे हैं। अब यहाँ पर मैं आता हूँ पहले ड्रॉप लूटने, और सीधा ड्रॉप में से लेता हूँ लेवल 3 वेस्ट, और आई तरफ एक बग्गी आ जाती है।
अब भाई अपार्टमेंट से क्या ऐसी जगह है ना जहां पर हमेशा बंदे बैठे रहते, तो मेरा सारा ध्यान उधर होता है, लेकिन भैया बंदे मेरे को लेफ्ट से भर देते हैं। तो पता है ये वाला जो मैच था ना, मैं बहुत ही इजीली चिकन कर सकता था, क्योंकि मेरे पास सब था यार, व्हीकल थी, सब कुछ था। लेकिन भाई साहब एक AWM और M249 की लालच की वजह से मैं यहाँ पर आके मर गया। मैंने सोचा यार क्या पता ड्रॉप से मिल जाएगी तो आराम से मजेदार वाली एंडिंग करेंगे, और ये देख लो क्या सीन हो गया। बट यहाँ पर मैं अपने मरा मेन वहम से, मुझे लग रहा था कि यार एप्स में बंदे होंगे, तो मेरा सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपार्टमेंट्स में था, और बंदों ने मुझे लेफ्ट से भर दिया। तो चलो यार कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आपको चिकन डिनर का वीडियो देखने को मिलेगा। तो अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट वीडियो को जाकर लाइक कर देना, चैनल पे नहीं तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और हाँ यार, जो लोग भी M249 प्लस AWM का वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट कर बताओ। तो यार आज की इस वीडियो में इतने ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।